तो भू राजस्व व्यवस्था, जो उन्होंने एग्जैक्टली टॉपिक ही लिख रखा आपने, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले तो मैं कहूं कि भूमि जो थी वो दो प्रकार की थी। भूमि दो प्रकार की हुआ करती थी। कौन सी? एक तो एग्रीकल्चर लैंड और एक चरणोता लैंड, ग्रास लैंड का दो आप, कृषि भूमि और चरणोता भूमि। पहले मैं इसकी बात करूंगा। चरणोता भूमि नाम से पता चलता है वह भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती थी, चरणोता भूमि कहते हैं। आप में से ज्यादातर कहेंगे सर सीधा ही बोल दो ना गोचर, जहां पे गाय चरती है गोचर होती है क्या? चरणोता चरणोता है, एग्जैक्टली वही आपकी गोचर है, चरणोता भूमि। हर गांव में, हर राज्य में, हर ठिकाने में ये भूमि छोड़ी जाती, इस पर किसी का अधिकार नहीं माना जाता। तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर सबका सामूहिक अधिकार है। और ये जो भूमि है इसको कभी भी खालसा में नहीं मिला सकते आप। भाई राजा या सामंत कभी अपनी जमीन में नहीं मिला सकता, खालसा में नहीं मिलाया जा सकता इसको। किस में नहीं मिलाया जा सकता? खालसा में नहीं मिलाया जा सकता। तो चरणोता भूमि वह भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती, ग्रासलैंड, इसे आप गोचर भी कह सकते हैं। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इस पे सबका कलेक्टिव राइट्स हुआ करते थे, सामूहिक अधिकार हुआ करते थे, और राजा चाहकर भी इसको खालसा में नहीं मिला सकता। आप इस बात को यूं ही समझ लीजिए जी, जो मैंने पहले एक दिन आपको बताई थी कि मान लो कोई राजा, कोई सामंत, कोई व्यक्ति दबा भी ले वह भूमि जो गायों को चरने के लिए छोड़ी हुई थी दबा ले, तो लोग जीने नहीं दे यार, गाय की जमीन खा गयो। ये नीतिगत दबाव होता था ना अपने आप में, गाय की जमीन को कैसे दबाया जा सकता है। और मैंने एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि यदि कोई दबा भी लिया करता था तो लोग बड़ा हे नजरों से देखा करते थे। आज भी गांव के अंदर यदि किसी ने गोचर वगैरह दबा रखी हो और यदि बड़ा आदमी हो तो लोग उसके खिलाफ तो नहीं बोल पाते, और अंदर ही अंदर अब भी वैसी बातें करते हैं लोग कि पापी आदमी है, गाय की जमीन खा के चला गया। और मैंने खूब बार ऐसा देखा है कि मान लो खुदा ना खास्ता वो जो आदमी, जो बड़े पैसे वाला आदमी है जिसने ये ऐसे गाय की जमीन दबा ली, उनके घर में कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, किसी की डेथ हो गई, जवान डेथ हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और कोई बात ऐसी कोई बात हो गई उनकी, लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बात करते हैं गाय की जमीन खासी तो भगवान देखे ही है। मतलब आज भी लोगों की भावना मरी नहीं है। तो उस टाइम तो ये हो भी कैसे सकता था? कृषि भूमि तो समझ गए आप, कृषि भूमि दो प्रकार की हो सकती है जिसमें एग्रीकल्चर होती है। कृषि भूमि दो प्रकार की होती है। वह भूमि जिसमें पानी लगता था उसको बोलते उन्नाव या बोलते पीवल। वह भूमि जिसमें सिंचाई के साधन नहीं होते थे, बारानी। जो इंद्र राजा की कृपया भी टिकी हुई थी कि राम जी राजी होंगे तब फसल होगी, वो तो होगी अपने बारानी। और वह भूमि जिसमें सिंचाई के साधन हो, नहर हो, कुआं हो, नलकूप हो, तालाब हो, उसको उन्नाव बोलते हैं, पीवल बोलते हैं। पीवल नाम से आपको पता चल रहा है इसमें पानी पीता है वो पीवल है। जो केवल बरसात वाले पे डिपेंड करती है वो बारानी भूमि हुआ करती थी। तो थोड़ा सा बात याद रखने वाली सी बात कि जो भूमि है वो दो प्रकार की थी, एक कृषि भूमि, एक चरणोता भूमि। चरणोता भूमि को गोचर भी कह सकते हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति हुआ करती थी, इस पर सबके सामूहिक अधिकार हुआ करते थे और इसे खालसा में नहीं मिलाया जा सकता था। कृषि भूमि जो थी वो दो प्रकार की थी, उन्नाव या पीवल और बारानी। जिसमें सिंचाई के साधन प्रयोग में लिए जाते थे वो उन्नाव या पीवल, और जिसमें इरिगेशन का सोर्स एकमात्र रेन वाटर हुआ करता था वो कौन सी होती थी? बारानी हुआ करती थी। अब बात आई कि भूमि है किसकी, भूमि पर अधिकार है किसका। तो कहा यदि थ्योरेटिकली माना जाए, सैद्धांतिक रूप से आप देखो, तब तो जमीन राजा की है। सारी की सारी भूमि किसकी है? राजा की। और इसलिए राजा को आप भूपति कहते हो कि भूमि का मालिक है। पर यह सैद्धांतिक था कि भाई जमीन राजा की। व्यवहारिक रूप से जमीन किसान की हुआ करती थी। जमीन उसकी है जो उस जमीन पे काम कर रहा है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो भूमि किसकी थी? किसान, किसान की भूमि हुआ करती थी। और मैंने कभी किसी पहले क्लास में बताया, अगर कर्नल टोड जयपुर के किसान से एक बार पूछता है कि जमीन किसकी है, तो किसान उसको कहता है कि भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी राजा छे। भौम मतलब धरती, भौम को धनी मैं छू मतलब धरती का धनी तो मैं हूं, धरती का मालिक मैं हूं। भोग को धनी राजा छे, भोग मतलब टैक्स। राजा को जो टैक्स दिया जाता है राजा केवल उसका अधिकारी है। मैं जब तक टैक्स देता रहूंगा राजा मुझे जमीन से नहीं हटा सकता, जमीन मेरी है। तो सैद्धांतिक रूप से तो जमीन ये मानी जाती है कि राज्य की पूरी जमीन राजा की, इसलिए राजा का पर्यायवाची एक भूपति बना कि भूमि का मालिक हो। लेकिन व्यवहारिक रूप से उस पर किसके अधिकार हुआ करते थे? किसान के अधिकार हुआ करते थे। का किसान कितने प्रकार के? किसान दो प्रकार के होते, एक को बोलते थे बापीदार किसान, एक को बोलते थे गैर बापीदार किसान। बापीदार किसान और गैर बापीदार किसान हुआ करते थे। नाम से पता चलता है जिसके बाप के पास जमीन वो बापीदार है, जिसके बाप के पास जमीन नहीं हो गैर बापीदार। वह व्यक्ति जिसके पास खुद की भूमि हो।
खुद की भूमि होती है वो कैसे हो जाते हैं? बापीदार किसान हो जाते हैं। इनको बाकायदा राज्य की तरफ से पट्टा मिलता। आपके पास प्लॉट का पट्टा होता है और इस पट्टे को बोलते थे दाखिला। ये याद रखना कि किसान को जो भूमि के पट्टे दिए जाते थे उन पट्टों को क्या कहते थे? दाखिले कहा जाता था। तो पट्टे को दाखिला, इनको सब अधिकार थे। ये अपने भूमि के अंदर कुआं बनवा सकते थे, वे ये वहां के जो भी पेड़ है उनसे लकड़ियां ले सकते थे। और मान लो कभी अकाल पड़ा किसान को लगा यार इस खेती में तो इस बार पार पड़ेगी नहीं, किसान अपने खेत को छोड़ के कहीं बाहर चला गया, 2 साल बाद भी आएगा तो भी जमीन उसकी है। ये नहीं कि भाई जमीन छोड़ के चला गया लावारी से तो कोई भी कब्जा कर लेगा, नहीं, पट्टा उसके पास है तो जमीन उसकी रहेगी। गैर बापीदार वह जो दूसरों की भूमि पर खेती करता है, वह जो दूसरों की भूमि पर खेती करता है, कि किसी का आप ठेके पे लेके खेती करो, दूसरे की भूमि पर खेती करो। ठेके को बोलते इजारा, इजारे पे जो खेती करे, आप किसी और की भूमि लेके खेती करते हो, दूसरों की भूमि पर खेती करे। ऐसे किसानों को बोलते थे सिकमी, या इनको बोलते खेतीहर। सिकमी भी कहा करते थे, खेतीहर भी कहा करते थे ऐसे किसानों को। तो ये भी याद रखने वाले। अब ये जो गैर बापीदार होंगे ये उस खेत में कुआं नहीं खुदवा सकते। कैसे खुदवाएंगे? तेरे बाप की जमीन थोड़ी है, तू कैसे खुदवा सकता है? तो बोल रहा है इस पे 2 साल के लिए 1 साल के लिए तेरे को तो दी है, वो वहां के पेड़ों से लकड़ियां वगैरह नहीं ले सकता। वो तो कहता है जमीन जिसकी मालिक है वो उसकी रहेगा अपने आप के अंदर। तो ये वाली बात याद रखना कि किसान 2 प्रकार के होते हैं। एक बापीदार वह व्यक्ति जिसकी खुद की भूमि होती थी, राज्य की तरफ से इनको पट्टे दिए जाते, जिसको दाखिला बोलते थे। इन्हें कुएं खुदवाने, पेड़ से लकड़ियां लेने का अधिकार हुआ करता था। गैर बापीदार जो दूसरों की भूमि पर खेती किया करते थे, इनको सिकमी या खेतीहर कहा जाता था। और जब कोई किसी को खेती देता जो कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे उनको इजारा बोला करते थे।